छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना की रफ्तार ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में आंकड़े देखे जाएं तो 4,563 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 28 मौतें हुई हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि कोरोना की रोकथाम में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त हैं और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। बीजेपी की बयानबाजी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण या कोरोना कोई सरकार या पार्टी का विषय नहीं बल्कि पूरे समाज का विषय है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे और इस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं। छत्तीसगढ़ को भगवान भरोसा सरकार ने छोड़ दिया है। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, ध्वस्त कर दिए हैं और लगभग 4500 से ऊपर मामले कोरोना के आए हैं। हम यदि प्रदेश वाइज देखेंगे तो दूसरे नंबर पर हैं और यदि पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में प्रथम नंबर पर है। लगभग 22,000 से ऊपर आपके एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट में आप पीछे हैं, वैक्सीनेशन में आप पीछे हैं। एक तरफ लोग प्रमोट कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर राजनीति कर रही है। लोग मर रहे हैं। और इस खबर पर बात करेंगे निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, कोरोना संक्रमण को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार इसके जो पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, हालांकि कभी वैक्सीन को लेकर, कभी व्यवस्थाओं को लेकर, कभी बढ़ते मरीजों को लेकर बयानबाजी जो हो रही है उसमें जरा भी ये जो नेता है उनकी तरफ से गुरेज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा स्थिति को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? तो बिल्कुल कमल, छत्तीसगढ़ कोरोना की रफ्तार और उस रफ्तार पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम आंकड़ों की ओर नजर डालें तो लगातार 100, 200, 1200, 1000, 2000 और अब ये जो आंकड़े हैं वो 4000 पार करते जा रहे हैं। 24 घंटे के अगर ताजा अपडेट की बात करें हम तो पिछले 24 घंटे में 4563 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और इसी के साथ मौत की अगर बात करें तो 28 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। लगातार जो छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बने हुए हैं। तमाम तरह की गाइडलाइन, बेड की व्यवस्था, नाइट कर्फ्यू और कई तरह के इंतजामात राज्य सरकार लगातार कर रही है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी और ऑक्सीजन वाले बेड की सुविधा के लिए भी जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हमें जानकारी दी, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार अपनी पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आतुर है। लेकिन अगर हम बात करें तो विपक्ष द्वारा लगातार कोरोना पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब इस सरकार के पास से सारी चीजें चली जाती है, उन्हें नहीं समझ में आता कि अब क्या करना है, तो सारी चीजें कलेक्टरों पर छोड़ दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के चुनाव में मशगूल है और जो प्रदेश है उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रिकवरी रेट जो है उसमें बढ़ोतरी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, रिकवरी रेट बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमसे 2.5 गुना ज्यादा की आबादी मध्य प्रदेश में है, उसके बावजूद भी कोरोना वहां पर छत्तीसगढ़ से आधा है, मृत्यु दर भी कम है। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो दिन प्रतिदिन कोरोना की जो रफ्तार है, जो संक्रमित मरीजों की संख्या है, उसमें लगातार इजाफा होता चला जा रहा है और इस ओर राज्य सरकार किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं कर रही, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर रही है और कोरोना से रोकथाम में राज्य सरकार पूरी की पूरी फेल हो चुकी है।
तो जी। वहीं इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपना जवाब देते हुए कहा कि पहली बात तो कोरोना को लेकर के किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये किसी पार्टी विशेष या सरकार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मामला है, जनता का मामला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें किसी तरह का कोई सुझाव मिलता है तो हमारे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन सुझाव, सहभागिता और किसी भी तरह के कोई मुद्दे पर सवाल खड़े करने में काफ़ी फ़र्क होता है। जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई सुझाव दिए जाएँगे तो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो कोरोना को लेकर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है। जी। हम पूरी व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर रहे हैं, चाहे वो बेड की सुविधाओं हो, वैक्सीनेशन की सुविधा हो या फिर इस संक्रमण की रोकथाम की सुविधा हो। हम लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, कलेक्टरों को आदेशित किया गया है कि जी। वो सख्त से सख्त गाइडलाइन जारी करें ताकि लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जो टेस्टिंग क्षमता है, उसे भी हमने बढ़ाई है और इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वैक्सीनेशन, उसको भी लगभग 1 दिन में 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने जी। की ओर हमारी जो प्रक्रिया है वो जारी है और वो कुछ ही दिनों में हम कम से कम नहीं तो 1 दिन में 2 लाख से ज़्यादा जी। वैक्सीनेशन कर पाएँ। ऐसे आंकड़े और लक्ष्य लेकर हम इस ओर लगातार अग्रसर हैं। जी। बिल्कुल निधि, गंभीरता से सरकार लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है। बार बार गाइडलाइन का पालन करने को लेकर सख्त हिदायतें दी जा रही है, नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार विचार विमर्श करके रायशुमारी करने के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि आर्थिक संकट कहीं ना कहीं लॉकडाउन से मंडराने लगता है। लेकिन जिस तरह देखा जाए, सख्त गाइडलाइन की बात बार बार आ रही है, नाइट कर्फ्यू की बात आ रही है और अन्य जो है सुरक्षा को लेकर, कोरोना से बचाव को लेकर कदम उठाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कहां कुछ कमी देखने को मिल रही है, क्या कुछ खामी सामने आ रही है जिसके चलते पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जनता में जागरूकता। जी। क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस संक्रमण को कंट्रोल कर पाना जो है वो असंभव सा साबित होता है। क्योंकि राज्य सरकार का भी बार-बार यही कहना है, प्रशासन का भी यही कहना है कि हम अपने स्तर पर सारी मुस्तैदी और व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसकी जनता में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और इस जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही जिस तरह से मास्क के राशि, उसके शुल्क को भी बढ़ाया गया, 200 से 500 किया गया। इसके साथ ही एक बड़ी जागरूकता जनता की ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी इसे लगातार समझें और मास्क की अनिवार्यता, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको पूर्ण तरह से इसका पालन करें। अगर वे घूमते हैं तो मास्क का उपयोग पूरी तरह से करें, क्योंकि कई दफ़ा हमने ये देखा कि लगातार संक्रमण बढ़ने के दौरान भी ऐसे कई लोग थे जो बिना मास्क लगाए ही यूं ही घूम रहे थे। तो इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि अब मास्क पे भी 500 रुपए वसूला जाता था, जहां पहले 200 वसूली की जाती थी। तो इन सारी चीजों की जो दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं वो सरकार तो कर ही रही है। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा लॉकडाउन का भी था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से राज्य सरकार पहले कह रही थी कि हम लॉकडाउन की ओर अग्रसर नहीं होंगे क्योंकि केवल आर्थिक गतिविधियां ही इससे चरमराती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि लगातार दुर्ग और रायपुर हॉटस्पॉट बनता चला जा रहा है, तो अगर ऐसे आंकड़े लगातार बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की ओर सरकार सोच सकती है। जिस पर अब विपक्ष का कहना है कि ये दोनों तरफ से बातें कर रहे हैं, लॉकडाउन किया जाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, और जब वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो सारा निर्णय जो है वो कलेक्टरों पर छोड़ देते हैं और वैसा ही कुछ प्रतीत अभी भी होता नजर आ रहा है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि अभी भी जो राज्य सरकार है वो कोरोना की रोकथाम के लिए, व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह फेल हो गई है और यही कारण है जो आज 4,563 और मौत के आंकड़े कम से कम लगभग 30 से ज्यादा एक दिन में आ रहे हैं। बिल्कुल निधि, सोचने वाली बात है, चिंताएं बढ़ती यहाँ पर दिखाई देने लगी तो कहीं ना कहीं जनताओं में भी एक डर का माहौल धीरे धीरे बनने लगा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, इस पर अंकुश तभी लग पाएगा जब जिस तरह से शासन प्रशासन के स्तर पर गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन जैसी
ऐसी स्थिति से बचने को लेकर मास्क जरूर पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ किसी मोहल्ले, जिले, प्रदेश या देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझती नजर आ रही है निधि। और न्यूज़ वर्ल्ड भी यही अपील करता है अपने दर्शकों से कि जो गाइडलाइन बार बार अमल में लाने की बात कही जा रही है उसको जो है गंभीरता से लेते हुए अपने अमल में लाएं, जिंदगी का हिस्सा बना लें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से खुद को बचाएं, क्योंकि दूसरी लहर एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है। इस तरह के संकेत लगातार मिल रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।